हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी आरबीएससी। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में चैप्टर चल रहा था मजदूरी और प्रेम। ठीक है, इस निबंध के लेखक हैं सरदार पूरन सिंह। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा कि लेखक ने क्या बताया कि लेखक ने कहा कि मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में निश्चय ही उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा निवास करती है। अर्थात उनका मानना था कि जिस कार्य को हाथ से किया जाता है, ठीक है, उसमें करने वाले की प्रेम में पवित्र आत्मा निवास करती है। हाथ से किए हुए काम में जीवन हरता है, हृदय का प्रेम रहता है और सेवा भाव रहता है। यह एक योगी की भांति प्रेम के संयम से परिपूर्ण योग की साधना में लीन रहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी का उदाहरण देकर समझाया कि किस तरह वो सुबह उठकर, ठीक है, सबसे पहले सुबह उठकर अपने अनाज को चक्की में पीसना, ठीक है, दूध निकालना, फिर अग्नि प्रज्वलित करना, फिर उस पर रोटी बनाना और उस रोटी को बनाकर खिलाना। तो लेखक का ये कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य अपने हाथों से किया जाता है, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में लेखक ने कहा कि उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ठीक है, उनकी कला कुशलता को देखकर इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के भी दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो तो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना घर और शमशान में। ठीक है बेटा, यहाँ तक ले मैंने कल आपको समझा दिया था। फिर लेखक अपनी पत्नी के हाथ की मेहनत से, ठीक है, चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ से कहाँ। जिस आलू को लेखक ने एग्जाम्पल देके समझाया कि जिस आलू की खेती मैं करता हूँ, स्वयं उसका पानी देता हूँ, उसके इर्द गिर्द लगी घास को हटाता हूँ, और जब वो आलू तैयार हो जाते हैं तो जो रस मुझे उस आलू में आता है वो टीन के बंद किए हुए अचार और मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ से मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उनमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको कल समझा दिया था। फिर उन्होंने अपनी प्रियतमा का उदाहरण देकर बताया कि उनकी प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है। उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत का पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता है उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य लेखक ने ये कहा कि हमें प्रेम का मूल्य चुकाना चाहिए। अर्थात हमें सिर्फ मजदूर को उसकी मजदूरी पैसे दे के नहीं बल्कि प्रेम से चुकानी चाहिए। फिर आगे लेखक ने क्या बताया, उधर प्रभात में अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी की छिटकाई इधर मेरी प्रेसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठ उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी छोटी सी टोकरियां सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वे छत के ऊपर के श्वेत प्रभाव से भी अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। ठीक है, उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी, प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई
खुद जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लाना, लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वे आटे को छलनी से छानती है, मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। तब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है। उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। लेखक ने क्या कहा, देखिए लेखक ने किस तरीके से हाथ से बनाए जाने वाले कार्यों को कितना महत्व दिया। और लेखक ने क्या कहा कि हाथ से किए गए कार्यों में करने वाले की, ठीक है, लेखक ने क्या कहा, उसमें करने वाले की पवित्र आत्मा निवास करती है, उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा निवास करती है। यहाँ तक बेटा मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। इससे आगे देखिए, मजदूर की कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, ठीक है। सोने और लोहे के बदले मनुष्यों को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है, ठीक है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। लेखक क्या कहता है, मुझे सोने चांदी में वो आनंद नहीं आता जो सच्चे काम से मुझे आनंद मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की भी इच्छा नहीं। लेखक कह रहे हैं कि मुझे करने योग्य काम मिल जाए तो मुझे किसी स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रहती। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। देखिए सरदार पूरन सिंह लेखक ने क्या कहा, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, ठीक है। मनुष्य की पूजा करना अर्थात मनुष्य को मान सम्मान देना, किसी मेहनत करने वाले के प्रति हृदय में श्रद्धा भाव रखना। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश, लेखक ने क्या कहा कि आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है। लेखक ने क्या कहा, ईश्वर का वास भी कहाँ है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है। हमें ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, ठीक है, गिरजा और पोथी में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेखक ने क्या कहा, अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, ठीक है। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। लेखक ने क्या बताया, अगर आप किसी मजदूर की मजदूरी का तिरस्कार करते हो, लेखक ने बोला कि अगर किसी मजदूर की मजदूरी का तिरस्कार किया जाए तो समझो वो नास्तिकता के बराबर है। नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, आस्तिक जो ईश्वर को मानता है, ठीक है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहास से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न का पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप है, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो ये पंडित, मौलवी, पुजारी ये मेहनत कुछ करते नहीं और इतना इतना लोगों से ले लेते हैं, तो लेखक का कहना है कि दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप है और ये आलस्य और भ्रष्टाचार में बदल जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं करते। लेखक ने क्या कहा कि जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की
धूल नहीं पड़ने पाती। ठीक है, वे धर्म और कला कौशल में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर की मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ाई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। लेखक का मानना है कि कोई व्यक्ति अगर लकड़ी का काम करता है, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाला लुहार, बढ़ाई, मेमार, किसान, ये सब वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी। ठीक है, उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। ठीक है, तो लेखक सबसे ज़्यादा महत्व किसे देता है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से काम करके, मेहनत करके खाता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हमें मजदूर की मजदूरी को प्रेम से चुकाना चाहिए। हमें मजदूर की मजदूरी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। ठीक है, सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उनमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों या कपड़ों के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजवान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। लेखक क्या कह रहे हैं? मजदूर को दी गई मजदूरी ही, ठीक है, मजदूरों की मजदूरी की ही यथार्थ पूजा होगी। काल रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। तो कहने का तात्पर्य कि लेखक ने मजदूरों को बहुत अधिक महत्व दिया। ठीक है, जो व्यक्ति अपने हाथ से काम करता है, मेहनत करता है, जो लेखक को यंत्रों से, मशीनों से किए काम की अपेक्षा हाथ से किए काम करने वाले व्यक्ति को लेखक ने ज़्यादा महत्व दिया, सम्मान दिया। ठीक है, अब देखिए मजदूरी और फकीरी। लेखक इसमें बताता है कि मजदूर और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी है। लेखक ने क्या कहा? लेखक ने कहा कि मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी है। बिना मजदूरी के फकीरी नहीं आ सकती। ठीक है, लेखक ने क्या कहा? मजदूर के लिए
लेखक ने बताया कि मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए दोनों बहुत ज़रूरी है। मजदूरी और फ़कीरी, बिना मजदूरी के फ़कीरी नहीं आ सकती। सच्ची मित्रता तो सेवा है, सच्ची फ़कीरी अनमोल भूषण है, गहना है। श्रम में एक नए ईश्वर के दर्शन होते हैं। यह सारा संसार एक कुटुंब है। श्रम, तो कहने का तात्पर्य कि लेखक ने श्रम को महत्व दिया है कि हमें अधिक से अधिक श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। लेखक ने कहा कि मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी है। मजदूरी और फ़कीरी, ठीक है, बिना मजदूरी के फ़कीरी नहीं आ सकती। सच्ची मित्रता तो सेवा है, सच्ची फ़कीरी अनमोल भूषण है। श्रम में एक नए ईश्वर के दर्शन होते हैं। देखिए, मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। लेखक ने बताया कि मजदूरी और फ़कीरी ये सिर्फ कहने के शब्द नहीं हैं, ठीक है। मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, ठीक है। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, ठीक है, जल बह रहा है, बादल बरस रहे हैं, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए पत्ते। मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी ही बासी है। देखिए, सब कुछ नया, हवा चल रही है, ठीक है। कवि क्या कह रहे हैं, सब कुछ नया नया हो रहा है। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहे हैं, पक्षी नहा रहे हैं, पक्षी गूंज रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई नई, पेड़ नए नए पत्ते। मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है, ठीक है। लेखक ने क्या कहा कि जब तक मनुष्य आलसी रहता, जब तक सुबह उससे उठा नहीं जाता आलस के कारण, तब तक मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी भी बासी है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूलों की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों का नृत्य देखो और पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। तो लेखक के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी आलस्य को त्याग देना चाहिए। सुबह सुबह अपनी निद्रा को त्यागो, जल्दी उठो, प्रकृति के मनोरम वातावरण का भरपूर आनंद लो और स्वस्थ रहो। अगर आप सुबह नहीं उठते, जल्दी बिस्तर पर पड़े हैं, तो समझिए लेखक क्या कह रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपका चिंतन ही बासी है, उनका ध्यान बासी है, उनकी पुस्तकें बासी हैं, उनका लेख बासी है, उनका विश्वास बासी है और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं है। इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं। इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी नई है, इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। लेखक क्या कह रहे हैं कि जीवन में कुछ परिवर्तित नहीं होता, जीवन के नियम वही रहते हैं, ठीक है, नियम नहीं पलटते, लेकिन वो सदा से ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? लेखक कह रहे हैं गेरुओं वस्तुओं की पूजा क्यों करते हो, वस्त्रों की, कि जो बाबा वाले कपड़े पहनते हैं। गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो?
5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नैन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो जाएगा। अर्थात तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पूजा पाठ, व्रत नेम करते हो। लेखक के कहने का तात्पर्य इन सब चीज़ों के बजाय अगर तुम मजदूर को उसकी मजदूरी की साइड देखोगे, उसकी मेहनत की तरफ देखोगे, तो वही तुम्हारी भक्ति है। और दूसरा, तुम खुद कठिन परिश्रम करोगे, श्रम करोगे, वही तुम्हारी भक्ति है। मजदूरी तो मनुष्य के समिष्ट रूप का व्यष्ट रूप परिणाम है, आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। ठीक है, उसने मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म, आपसी भाईचारा, उसका हर कोई हर किसी के बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जाता है? यह सारा संसार एक कुटुम्बवत है। लंगड़े लूले अंधे बहरे उसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और मनुष्यों का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है ही। सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है। ठीक है, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ें चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना। देखिए, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। ठीक है, जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ें चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खैया का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्म ज्ञानी कबीर और रैदास का शुद्ध होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूंगी, तो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से कि लेखक इसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा, मजदूरी और प्रेम निबंध से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि काम के बदले मजदूरी चुकाने में अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि किसी से हमने काम कराया और काम कराने के बाद हमने उसका मूल्य चुका दिया, ठीक है, अपना कर्तव्य पूरा हो गया।
परंतु यह उचित नहीं है, लेखक कहता है, क्योंकि इससे काम करने वाले को संतोष नहीं होता। इस तरह प्रस्तुत निबंध में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम मजदूरी और प्रेम के महत्व को समझकर ऐसा आचरण करें कि मजदूरी करने वाले के प्रति हमारा सच्चा प्रेम में आभार प्रकट हो। ठीक है बेटा, तभी इस पाठ का नाम था मजदूर की मजदूरी। ठीक है, मजदूरी और प्रेम निबंध के आधार पर सिद्ध कीजिए कि किसान स्वाध्यायी होता है। ये अभी कई छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं आपको समझाऊंगी बाद में। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, कंप्लीट हो गया चैप्टर। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दूंगी। ओके बेटा, फिर इसकी PDF सेंड कर लूँगी, आप वर्क कर लेना। ओके, थैंक यू।